पास ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी राहुल गांधी ने सीधी चेतावनी, कहा युवा इसको नहीं भूलने वाले। आखिरकार क्यों दोस्तों भारत की जीत के ऊपर नरेंद्र मोदी अब खुद क्रेडिट लेने के चक्कर में है, बताएंगे क्या है ये पूरा मामला। कैसे दोस्तों संजय रावत ने महाराष्ट्र सरकार के ऊपर निकाली भड़ास, और क्यों आखिरकार दोस्तों नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने की फिराक में, क्या फिर से करने वाले खेला। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक रहे। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बिफरे राहुल गांधी, कहा संसद में माइक बंद कर देना, सड़क पर लोगों को उठाकर जेलों में डाल देना, लेकिन सच की आवाज़ नहीं दबा पाएगी बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ हम खेलने नहीं देंगे। यूथ कांग्रेस और पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन युवाओं के साथ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फिलहाल उनका स्पीकर बार बार बंद कर दिया जाता है जब भी वो मेन मुद्दे पर बात करते हैं। राहुल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है, देश में नफरत फैलाओ और राजनीति करो। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आप देख लीजिए, अगर काम की बात होती है, पेपर लीक हो गया या फिर कोई और बड़े हादसे हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हो आपको बोलना चाहिए, आपको बताना चाहिए कि पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ। आपको युवाओं को भरोसा दिलाना चाहिए कि मैं हूँगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देश के प्रधानमंत्री का और क्या काम होता है दोस्तों। लेकिन क्या आपने, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, क्या आपने इन पिछले 10 सालों में कभी भी देखा कि जब देश पर दुविधा आई, जब देश पर परेशानी आई, तब प्रधानमंत्री सामने आए हों और उन्होंने कहा हो कि मैं आपके साथ हूँ, आपके ऊपर एक हाथ रखा हो या फिर प्यार से बात करी हो कि मैं आपके साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ये सब कुछ करने के बजाय छुप जाते हैं। चाहे देश में कोरोना आए तो प्रधानमंत्री आकर सामने आकर जवाब नहीं देते, देश के गृह मंत्री गायब हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है पेपर लीक में कोई जवाबदेही नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल नीतीश कुमार फिर से एक बार पलटी मारने के मूड में, क्या अब बीजेपी की सरकार जाने वाली है। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार का मन कोई पढ़ नहीं पा रहा है। एक तरफ उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने मोल भाव की सरकार बनवा रखी है बीजेपी की, तो दूसरी तरफ नीतीश के ऊपर यह आरोप भी लग रहा है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है वो बहुत जल्दी अब पलटी मारने वाले हैं, खास करके विधानसभा चुनाव से पहले। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है। नीतीश कुमार ने चाहे जो भी रीज़न की वजह से बीजेपी को सपोर्ट किया हो, लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने वाली है, ये आप लिख कर ले लीजिए। इस देश के भीतर ही ये हाल देखने के बाद बीजेपी का वो लोग भी वोट इंडिया गठबंधन को देंगे दोस्तों, जिन लोगों ने ये सोच कर दे दिया होगा कि बीजेपी को दे देते हैं हम, वो जीत तो रहा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आज इंडिया गठबंधन की स्थिति सबसे मजबूत है, वो सबसे मजबूत स्थिति में है। ऐसे में दोस्तों सिर्फ बिहार के बल पर ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार और दोस्तों चंद्रबाबू नायडू, इन लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपने कंधे पर उठा रखा है। जिस दिन ये कंधा खींचे दोस्तों, उस दिन नरेंद्र मोदी का टाटा बाय बाय तय है। सबसे बड़ी बात यह है, आज नरेंद्र मोदी 75 साल के लगभग हो चुके हैं दोस्तों। उन्होंने खुद कहा था कि 70 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए राजनीति से। तो अब तो प्रधानमंत्री के जाने का समय भी हो चुका है और अच्छी खासी उनकी उम्र भी हो गई है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जितनी जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेट सकते हैं समेट लें, क्योंकि इस देश की जनता ने उनके लिए दोस्तों सेट कर दिया है मामला। और आज हमारे देश में दोस्तों कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चाएं नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करती रहे, देश की जनता दोस्तों एक साथ है और एक साथ होकर बीजेपी को हटाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, सपा के नए नए सांसद बने अवधेश जी, अवधेश प्रसाद दोस्तों, जिन्होंने बीजेपी को अयोध्या में धूल चटा दी। जो लोग राम मंदिर के नाम पर उचक रहे थे कि राम मंदिर के नाम पर हमें वोट मिल जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन दोस्तों वोट पता है किसने दिया है। गरीब, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़ों ने वोट दिया है, अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है। अवधेश प्रसाद की इतनी बड़ी जीत हुई दोस्तों, जबकि बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया, राम मंदिर बनवाया, वहाँ पर बॉलीवुड के स्टारों को बुलाया और राम मंदिर का पूरा क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया। ऐसा बीजेपी कहती है कि हमने बनवाया है।
सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि राम मंदिर जनता के पैसों से बना है। जगह कांग्रेस की जब सरकार थी यूपीए की, उसने तय की थी, उसी जगह पर बना है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने इतना करा है दोस्तों कि बाबरी मस्जिद वाले केस को ये करवा दिया कि मंदिर की तरफ गया है वो केस, जबकि बीजेपी कहती है कि इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो कोर्ट का फैसला था। चलिए, अगर कोर्ट का फैसला था तो फिर आपको कुछ भी योगदान नहीं है। आपको ये कहना ही नहीं चाहिए कि राम मंदिर बनवा दिया हमने, आखिरकार जनता ने आपको बता ही दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं अलग टॉपिक की। दरअसल दोस्तों, अयोध्या जिसके नारे बीजेपी दुहाइयाँ देती है, उस अयोध्या में दोस्तों पानी पूरे यहाँ गले तक भर गया है। रोड पर खड्डे हो गए दोस्तों। उन गड्ढों में जहाँ पर पानी भरा हुआ है दोस्तों, उसमें ही मलमूत्र पता नहीं और क्या क्या बह रहा है गंदे पानी में, उन लोगों को उसमें से ही चलकर गुजरना पड़ रहा है, जिसको लेकर जमकर अवधेश प्रसाद ने भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का जो विकास है वो तैर रहा है। और दोस्तों, जब विकास तैरने लगता है तो आप भी समझिए कि जनता का मूड क्या है। सरकार की नीतियाँ चाहे कुछ भी हो दोस्तों, मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो एक साजिश रची है वो जनता समझ गई है। और मैं तो ये भी कहूँगा दोस्तों कि आज हमारा देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि उन दावों की पोल खुल चुकी है। आज बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है देश में दोस्तों लोगों को बांटने की, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों यहाँ पर बुरा हाल हो गया है। मैं तो यही कहूँगा कि देश की जनता एक साथ रहे, एक साथ रहकर दोस्तों बीजेपी को हराया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को डराया और धमकाया है। और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो विकास है दोस्तों वो सीधा सीधा तैर रहा है। और जब विकास तैरने लगता है दोस्तों तो आप भी समझ सकते हैं कि फ़िलहाल विकास का हाल क्या होता है। क्योंकि बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, लेकिन देश की जनता तो देख ही रही है। और यही कारण है दोस्तों जो आज हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें बार बार हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। संजय रावत बोले क्या खैरात बांटने में लगी है बीजेपी महाराष्ट्र में। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दावों की एक तरीके से पोल खोल दी गई है। और आपको बताते चले दोस्तों, ये पोल किसी और ने नहीं खोली है, संजय रावत ने खोली है। संजय रावत का कहना है कि राहुल गांधी, जिसको बीजेपी शहजादा कहते थे नरेंद्र मोदी, उस शहजादे ने नरेंद्र मोदी को हरा दिया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी को शहजादा कहते थे, लेकिन दोस्तों शहजादे ने वाकई में चुनाव हरा दिया नरेंद्र मोदी को। ऐसा दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दोस्तों कि कांग्रेस तो जो है देखना एक मुख्य विपक्षी भी नहीं बन पाएगा। आप समझते हैं मुख्य विपक्षी का मतलब मेन विपक्ष में भी नहीं आ पाएगी कांग्रेस, अब की बार हम उसको ऐसा हराएंगे। कहते हैं ना दोस्तों कि बड़े बोल कभी नहीं बोलना चाहिए, और वो भी वक्त से पहले। नरेंद्र मोदी ने दोस्तों सबसे बड़ी गलती यही करी, उन्होंने बड़े बड़े बोल दिए कि कांग्रेस तो मुख्य विपक्ष में भी नहीं हो पाएगी, इतनी कम सीटें आएंगी। गृह मंत्री अमित शाह तो यही कहने लगे थे कि राहुल बाबा की 30 सीटें आएंगी या 50 सीटें। तो आप समझ सकते हैं अब गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपना ही मुँह छुपा रहे हैं, क्योंकि अब तो खुद की इतनी कम सीटें आई दोस्तों कि खिचड़ी सरकार बनाना पड़ी है सबके बल पर। पिछली बार ये लोग कैसे इतराते थे कि अरे हम तो बहुत पावरफुल हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। दोस्तों कम से कम इस चुनाव में एक चीज़ सबसे अच्छी हुई कि बीजेपी को उसकी औकात पता चल गई। ये लोग इतराते थे कि हमने पूरे, खास करके दोस्तों उत्तर प्रदेश के बल पर ये इतराते थे कि हमने वहाँ पर हिंदुत्व फैला दिया है। अब तो बस 70 वर्सेस 30% होने वाला। योगी बार बार 70-30 की बात करते थे, यानी कि मुस्लिम और हिंदू की कहते थे, सीधा रिजल्ट है। लेकिन दोस्तों इस देश में दलित भाई हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को बीजेपी भले ही दोस्तों सब में गिनती हो, लेकिन ये लोग दोस्तों बता चुके हैं कि फ़िलहाल देश की राजनीति क्या है। और देश की राजनीति से अगर कोई